गुज़श्ता चंद बरसों में यूट्यूब और सोशल मीडिया पर फैमिली व्लॉगर्स का रुझान तेजी से बढ़ा है। आम घरों के रोजमर्रा मामूलात, खाने पीने के मनाजिर, बच्चों की सरगर्मी और घरेलू ताल्लुकात अब लाखों नाजरीन के सामने लाइव या रिकॉर्डेड वीडियोस की सूरत में पेश किए जाते हैं। ये व्लॉगर्स बज़ाहिर मासूमाना, तफरी और फैमिली एंटरटेनमेंट के तौर पर शुरू हुए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इनके असरात माशरे की समाजी, अखलाकी और नफ्सियाती साख्त पर सवालिया निशान बन गए हैं। इब्तिदा में ये व्लॉग्स एंटरटेनमेंट या यादगार लम्हों के तौर पर देखे गए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये महज कंटेंट नहीं रहा बल्कि इजी मनी और शोहरत के हुसूल की दौड़ बन गए हैं। बच्चे जो अभी शऊर की उम्र तक भी नहीं पहुंचे, कैमरे के सामने कंटेंट के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। उनकी मासूमियत, प्राइवेसी, यहाँ तक कि उनके जज्बात तक को रेटिंग्स और लाइक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सूरत हाल ना सिर्फ बच्चों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, बल्कि मुस्तकबिल में उनकी शख्सियत और नफ्सियात पर गहरे मनफी असरात डाल सकती है। दूसरा पहलू माशरती अक़दार का है। व्लॉग्स में दिखाई जाने वाली मसनूई खुशियाँ, महंगे तहाइफ, लग्जरी लाइफस्टाइल, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और घर और परफेक्ट फैमिली की झलक आम नाजरीन के लिए गैर हकीकी तवक्कुआत पैदा करती है, जबकि हकीकत में इन वीडियोज़ में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी चीज़ें रेंट आउट होती हैं। इसका बराह रास्त असर मुतवसत और निचले तबके के नाजरीन, खुसूसन नौजवानों पर पड़ता है, जो अपने घरेलू हालात का मवाजना इन व्लॉग से करते हैं और एहसास महरूमी या गैर सेहतमंद सोशल कंपैरिजन का शिकार हो जाते हैं। आसान दौलत की चमक ने ना सिर्फ नौजवानों को इल्म और मेहनत से बेरगबत करके नुमाइश के पीछे लगा दिया है, बल्कि बहुत से एबनॉर्मल्स को बतौर नॉर्मल्स भी इन लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया है। अब इस नुमाइश के एक पहलू पर रियासत भी मुतहर्रिक हो चुकी है, यानी FBI ने मॉनिटरिंग टीम तश्कील दी है जो ऐसे लोगों को पकड़ेगी जो सोशल मीडिया पर तो दौलत का दिखावा करते हैं मगर टैक्स रिटर्न्स में खुद को जाहिर नहीं करते। लेकिन असल सवाल यह है कि जहां FBI दौलत की नुमाइश और टैक्स चोरी पर कार्रवाई कर रहा है, क्या वो इदारे या ये पॉलिसीज मौजूद हैं जो सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाली इस माशरती खराबी का इलाज करें? क्या सिर्फ माली बेज़ाब्तगियों पर कार्रवाई काफ़ी है या माशरती बिगाड़ रोकने के लिए भी कोई हिकमत अमली बनानी होगी? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, इजी मनी मेकिंग और शोहरत की दौड़, व्यूज के लिए खवातीन और बच्चों की नुमाइश, मसनूई खुशियाँ, लग्जरी लाइफस्टाइल, फैमिली व्लॉगिंग के माशरती, अखलाकी और नफ्सियाती असरात कितने संगीन? हसन निसार साहब। देखें आयशा, बात आपने की है, ढंग की है, लेकिन 100% दुरुस्त है। लेकिन हम लोग कौन हैं? हमें आज तक हम ड्राइविंग को अब्यूज़ करते हैं, हमें आज तक गाड़ी चलाने का सलीका नहीं आया। हम फ़ोन को अब्यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। वजह क्या है? ये जो बात आपने की है ना, ये हमें रोना है खाम खा का। इलाज है तालीम, तरबियत और आसूदगी। भूख कहते हैं, देखें शायर का एक शेर है, मुफलसी हिस्से लताफत को मिटा देती है। अगला मिसरा सुने, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। और भूख सिर्फ रोटी की नहीं, यहाँ हर तरह की भूख और हवस मौजूद है। इन सब हवालों से मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि हमारा मुआशरा कभी आइडियल नहीं था, कभी नहीं। ये एक मस्त शुदा, एक गंदा और गलीज गटरनुमा मुआशरा था। अब सुने चंद बातें। औरत पांव की जूती, जिसके घर अनाज उसका कोतवाली राज। पेट में गया चारा, कूदने लगा बेचारा, तगड़े दा 7वीं 100। हराम खाने वाला चौधरी और काम करने वाला कम्मी। समझ आई बात? चोर उचक्का चौधरी ते गुंडी रन प्रधान, जिन्ना लुच्चा ओना ऊंचा। बीबी, ये मुहावरे सदियों पुराने हैं, मैंने नहीं बनाए। और किसी वक्त प्रोग्राम रख लेना, पूरा 1 घंटा सुनाऊंगा। ये मुझे अभी जो याद आए तो मैंने आपका ये कागज सा आया जब, तो मैंने ऊपर लिखा, देखो बात सुनो। इन जैसे अनगिनत मुहावरे, ये है आईना, ये है आपका असल समाज, जिसको ग्लोरीफाई ना करो। ये ऐसे ही थे। जाओ अपनी फिल्में देखो उठा के, पुरानी, अपनी पैदाइश से पहले। रोटी नाजी, लुक एट द मूवीज। पुरानी फिल्म इंडस्ट्री को मरे कई साल हो गए। जब पीक था, जब जाके अपने मौजूआत देखो, और चुक के ला जाएंगे तो फलाना करेंगे, समुंदर खा जाएं, डकार ना मारा, ये तो आपके औकात है। और बात सुनो, रही सही कसर पूरी कर गया मर्दे मोमिन, मर्दे हक, ज़ियाउल हक। आखिरी बात सुन लें। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं रशीद भट्टी, वो हमारे इधर रायविंड वगैरह से
3 एक दफ़ा MP, अब उनका बेटा है सिविल सर्विस छोड़ के आया और ये और वो बाप की लेगेसी लेके चल रहा है। उन्होंने मुझे एक बार बात बताई को 20-25 साल पहले, उन्होंने कहा कि हसन भाई वो सूरत हाल है कि साढ़े उन्होंने पिछले ज़माने को कहता सी ना कोई न्याय दे मस्जिद जा जी, अव्वल तो बंदा सीधा हो जाता था, मैंने कुरान नहीं उठाना, मैंने मस्जिद में नहीं जाना। अगर कोई चला जाता था अंडर प्रेशर वो दरवाजे पे रुक जाता था। मैंने कहा ज़ाओ तो बाद कल्चर इतनी तब्दीली आई है, इसमें टेक्नोलॉजी का कोई कसूर नहीं। मजहब जैसी पाकीज़ा चीज़ को मिसयूज अब्यूज मोदी भी कर रहा है। वहां उन्होंने सोलर पैनल जला दिए इंडिया में, ठीक हो गया। क्या कह के जी सूरज देवता नाराज हो रहा है कि उसकी एनर्जी, अंदाजा लगाओ ये कौमें ही इस तरह की हैं। ठीक हो गया। खिता है रज़ा रूमी साहब, क्या कौमें ही ऐसी हैं या माशरा पहले से ही ऐसा था, या जो कुछ इस टेक्नोलॉजी के जरिए एक फास्ट पेस पे बेचा गया है उसने सब कुछ बिगाड़ के रखा है? आयशा देखें, टेक्नोलॉजी को ब्लेम करने से पहले जो हसन साहब ने बात कही है, हम अपने माशरे को भी तो देखें ना। यहाँ पे जो अक़दार जिनकी परवरिश की, जिनको इनकरेज किया गया है वो भी तो इन्हीं खतूत पर है ना। क्या पाकिस्तान में ये सोशल मीडिया से पहले भी ये वैल्यू सिस्टम नहीं था? कुछ बदला तो नहीं है ना, उस तरह से कोई बहुत मेजर तब्दीली नहीं हुई। हाँ, ये हुआ है कि चूंकि अब हर किसी के हाथ में एक फ़ोन है और उनके वो यूट्यूब पे एक्सेस भी है या दीगर प्लेटफॉर्म्स पे एक्सेस है, तो वो उसको शो ऑफ का जो कल्चर है वो दिखा रहे हैं। आपने कीमती तहाइफ और कीमती लाइफस्टाइल का जिक्र किया, पर आसाइश, तो वो तो पहले भी लोग उसको देखते थे रिसालों में और फिल्मों में और ड्रामों में। हमारे जो पूरी ड्रामा इंडस्ट्री है उसको देख लीजिए, उसमें भी तो किस तरह के घर होते हैं। क्या हम पाकिस्तानी उस तरह के घरों में रहते हैं? क्या उस तरह की गाड़ियां चलाते हैं? तो ये एक पूरा का पूरा एक माशरती जवाल का अकास है ये सब कुछ। मैं इसको यूं देखता हूं और सोशल मीडिया उसको हाईलाइट कर रहा है। ठीक। अब ये बात दुरुस्त है कि वहां पे कहीं कहीं लाइंस क्रॉस हो जाती हैं, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि सोशल मीडिया एक ऐसा एरिया है कि उसकी रेगुलेशन बड़ी मुश्किल है। फिल्म और टीवी पे तो, अखबार में तो आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप क्या करेंगे? कवानीन बनाए हैं, लेकिन आपको पता है वो जो कवानीन बने हुए हैं सोशल मीडिया के लिए वो कहीं और इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। वो इस्तेमाल वहां पे होते हैं जब हुकूमत के खिलाफ कोई बात हो या किसी को फिक्स करना हो, तो वो फौरी तौर पे मशीनरी हरकत में आ जाती है। ठीक। लेकिन जब कोई इस तरह के संगीन किस्म की फैमिली वैल्यूज को कोई थ्रेट हो तो वहां पर ये काम नहीं करता। बहुत ठीक बात कह रहे हैं। बड़ा हम नुक्ता एक जहन में आता है कि पहले गरीब अपने बच्चे को चाइल्ड लेबर के लिए इस्तेमाल करता था, मगर अब ये दिखता है कि जिसकी जेब में पैसे हैं वो भी बच्चे की मासूमियत को चाइल्ड लेबर के लिए यूज कर रहा है। ज़ैगम साहब, बच्चों को कमाई का जरिया बनाना किस हद तक चाइल्ड लेबर की एक नई शक्ल है? क्या बगैर शऊर और मर्जी के बच्चों को कैमरे पर लाना उनके मुस्तकबिल, उनके एतमाद और उनकी शख्सियत को मुतासर करता है? आयशा, बच्चों की कमोडिफिकेशन, यानी उनको ऐसी चीज़ बना देना जो बराए फ़रोख्त हो, ये हमारी इस अटेंशन इकानमी की बदतरीन चीज़ है। आप इसमें ख़वातीन को भी शामिल कीजिए। देखिए, इंसानी तहज़ीब के तीसरे बड़े इनकलाब से हम गुज़र रहे हैं। सबसे पहले जब इंसान ने लिखना सीखा था, दूसरी बात जब इंसान ने प्रिंट करना सीखा था, और तीसरा इनकलाब ये डिजिटल रेवोल्यूशन है। और इतने बड़े जब इनकलाब आते हैं तो फिर माशरे क्या, वो तहजीब की बुनियादों को भी हिला कर रख देते हैं, बल्कि तोड़ के रख देते हैं। पूरी तहजीबें नए सिरे से उस्तवार होती हैं और शुरू में तो बड़ी तबाही आती है। देखें, नेक्सस में नोआ हरीरी ने लिखा है कि जब प्रिंटिंग ईजाद हुई थी तो 200 साल तक सबसे ज़्यादा छिपने वाली किताबों में वो मैनुअल था जो विच हंटिंग का था, कि आप उन ख़वातीन को कैसे पकड़ेंगे जो असल में भूतनियाँ हैं और फिर उनको जलाना कैसे। हम प्रिंटिंग को समझते हैं कितनी तालीम और तहजीब आई है, शुरू में ये भी हुआ था। और वही कुछ आज डिजिटल एज में हो रहा है कि सबसे बड़ी कमोडिटी अटेंशन है, सबसे ज़्यादा बिकती है, सबसे बड़ी कंपनियां वो हैं जो अटेंशन में डील करती हैं, और सब कुछ बराए फ़रोख्त है। बच्चे भी, ख़वातीन भी, रिश्ते भी, बुज़ुर्ग भी, पैदाइश भी, मौत भी, हर चीज़ एक सीन है। हर चीज़ के लिए तवज्जो चाहिए और उस तवज्जो को लेकर डॉलर चाहिए। ख़ानदानी रिश्ते, पब्लिक प्राइवेट की बाउंड्री ख़त्म,
वो चीज़ जो प्राइवेट होती थी वो पब्लिक है, और गैर ख़ानदानी रिश्ते भी जिनका तसव्वुर ही नहीं किया जाता था कि वो कभी पब्लिक में लाए जाएंगे, चले प्राइवेट में तो हुआ ही करते थे, लेकिन गैर ख़ानदानी रिश्ते वो भी सीन है। नफ्सियात के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ख़ास तौर पे यंग लोगों की खुद एतमादी ख़त्म हो रही है, क्योंकि वो मुसलसल उस चीज़ से अपने आप को मवाजना कर रहे हैं जिसका वजूद ही कोई नहीं है। वो उस खुशी की तमन्ना कर रहे हैं जो है ही नहीं, जो झूठे तौर पर उनको दिखाई जा रही है। लोग किराए के घर को दिखा के कह रहे हैं ये हमारा घर है। लोग इस तरह अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में खुशी ही खुशी है। बिल्कुल। कैसे मुमकिन है कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में खुशी ही खुशी हो? समाजी नाम्स, वो असूल जिन पे माशरा चलता है, ठीक, वो टूट रहे हैं। सियासत में जो तबाही आई है आप उसको देख लीजिए, बिल्कुल। किस तरह की पॉपुलिज्म आई है, हाँ। किस तरीके का जहर फैला है। ठीक तो हो हमें गया। इससे डील करना सीखना है, कवानीन के जरिए भी, खास तौर पर इस वक्त बच्चों को बचा के उनको दुरुस्त बचाना हो गया ज़ैगम साहब, जरूरी भी है और कानूनी तौर पे आसान भी है। वेरी वैलिड। शहजाद साहब, एफबीआर लग्जरी लाइफस्टाइल को मॉनिटर करने तो जा रहा है, मगर क्या माशरती बिगाड़ रोकने के लिए किसी हिकमत अमली की जरूरत है, या गो विद द फ्लो क्योंकि अब टेक्नोलॉजी है और ज़रूरी है तो चलिए इसके साथ ही चलते हैं? नहीं, सबसे पहले तो ये देखें ना कि इंतहाई गुर्बत, इंतहाई भूख के अंदर इंसान क्या करता है, अपना आप बेच देता है। तो यहां से शुरू करें कि जो लोग और ये जो गरीब, अब तो गरीब बेचारा छलांग मार देता है बच्चों समेत, अपनी मौत को गले लगा लेता है। तो सबसे पहले तो उस भूख का बंदोबस्त करें। जो ये भूख एक दौड़ की शक्ल में अख्तियार बन जाती है, वो बाद में आते हैं उस हिस्से पे जो सोशल मीडिया से मुताल्लिक है। लेकिन बुनियाद यहाँ से, अगर एक मुआशी तौर पर और एक मुआशरती तौर पर हमारी मईशत इस लेवल की हो जहां पर कि हम सबको एक सुकून की जिंदगी दे सकें, एक माहौल ऐसा हो जिसमें पैसे की दौड़ की ये भूख खत्म हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि किसी हद तक काबू पाया जा सकता है। किरदार को बिल्ड करने की जरूरत है गुफ्तार से ज्यादा। एक तो ये बात है। दूसरी बात, आपने इजी मनी का जिक्र किया कि इजी मनी, बिल्कुल इजी मनी। और ये क्यों इजी मनी आती है? चंद अरसा पहले, कुछ 100 साल पहले, यानी कम से कम कितना, 100 साल भी नहीं होंगे शायद, कि चीन के अंदर अफीम का ऐसा डाल दिया गया नशा कि कोई काम करता ही नहीं था। और पाकिस्तान में और खासतौर पर टेक्नोलॉजी के साथ क्या हुआ है कि गुफ्तार के गाजी हम ऐसे बने कि किरदार को भूल ही गए। और अब गुफ्तार बिकती है, अपना आप बिकता है। अब और की दौड़ है, जरूरी नहीं है, भूख के लिए नहीं है, और की दौड़ के अंदर हम मारे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो अपर लेवल है उसको ऊपर भी कदगन लगानी है, जो निचला लेवल है उसको भी उठाना है, एक मिडिल क्लास को दोबारा से रीस्टैब्लिश करना है, अगर आप अपने माशरे के किरदार को और माशरे के जो रब्त है उसको कायम रखना चाहते हैं। वरना ये समय बिखरता रहेगा। या आज आप वैल्यू सिस्टम को लेकर बैठी हैं, सिर्फ क्या ये एक वैल्यू सिस्टम अंडर अटैक है? मेरे ख्याल में तो हर किस्म का वैल्यू सिस्टम अंडर अटैक है। और हमें सोचना चाहिए कि हमारी इन तमाम काविशों के बावजूद जो इतने सालों से हम लगे हुए करने, क्या वजह है कि हम माशरे में सुधार नहीं पैदा कर सके? सही। तो मेरा ख्याल है कि यहां पे नजर करें, अपने अंदर नजर डालें, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। ठीक हो गया जी।